तो देखिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं इनफाइनाइट लिमिट की। इनफाइनाइट लिमिट क्या शुरुआत करने वाले हैं, एक मिनट रुक जाना। इनफाइनाइट लिमिट क्या हुआ करती है वो देखते हैं। मतलब लिमिट जो होगी ना वो इन्फिनिटी पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी होगी, दोनों में से कोई एक होगी। उसके लिए क्या कंसेप्ट रहते हैं वो आज देखने वाले हैं हम। यहाँ पे देखो ये कहते हैं कि ए फंक्शन इज सेड टू टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब एक फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक कैसे? एज एक्स टेंड्स टू ए, जैसे एक्स ए को टेंड करता है तो फंक्शन भी जो क्या नाम है इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, ये कहता है कि उसके लिए क्या होना चाहिए, इफ यदि ऐसा हो जाए, इफ फॉर के ग्रेटर देन जीरो, के ग्रेटर देन जीरो मतलब भी के कितना भी बड़ा हो सकता है, जीरो से कितना ही बड़ा हो सकता है, हाउ एवर लार्ज, मतलब जीरो से तो बहुत बड़ा होगा, मतलब बहुत बड़ा के की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, फिर भी क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। पता क्या कहता है ये कह रहा है कि के चाहे जितना मर्जी बड़ा हो लेकिन फिर भी एक नंबर निकल के आएगा डेल्टा जो उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर कैसे होगा वो, सच दैट कि जो क्या नाम है फंक्शन की वैल्यू है ग्रेटर देन के आ जाए व्हेन एवर जो x हो, मतलब x माइनस ए हो, यानी कि लिमिट x माइनस ए हो वो क्या हो जाए, डेल्टा से छोटा हो। फिर भी डेल्टा से छोटा हो जब k की वैल्यू क्या आती है, k की वैल्यू x पे जो कुछ भी आती है या फिर a पे जो कुछ भी आती है, फिर भी वो क्या होना चाहिए, डेल्टा से छोटा होना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये कहता है कि जो फंक्शन है, ये जो f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन के होगा। ठीक, वेन एवर x माइनस ए क्या हो जाए, लेस देन डेल्टा हो जाए, फिर भी डेल्टा हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही। और क्या नाम है सेकंड जो थिंग है ये क्या कहता है, सेकंड में कहता है ए फंक्शन इज सेड टू बी, इज सेड टू, एक फंक्शन कहलाएगा क्या, इज सेड टू टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी। क्या कहता है कि एक फंक्शन को हम कहेंगे कि जो उसकी लिमिट है वो नेगेटिव इन्फिनिटी है, जैसे जैसे एज एक्स टेंड्स टू ए, जैसे जैसे एक्स क्या नाम है टेंड करता है ए की तरफ, मतलब जैसे एक्स की वैल्यू ए हुई फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक, और क्या नाम है फंक्शन की वैल्यू मतलब फंक्शन की लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी। उसके बाद क्या कहता है, फॉर ईच के देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन, ये कहता है कि चाहे के कितना भी बड़ा हो, के जो हो वो चाहे कितना भी बड़ा हो फिर भी एक डेल्टा की वैल्यू निकलती है जो के से भी ग्रेटर देन है, जो के से भी ग्रेटर देन है। उसके बाद क्या कहता है, सच दैट वो जो फंक्शन होगा यदि उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, तो उस फंक्शन की वैल्यू आ जाती है नेगेटिव के से भी छोटी, नेगेटिव के से भी छोटी, जब जब x माइनस ए क्या रहेगा, लेस देन क्या नाम है, और लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तब सुनना मेरी बात को, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। चलो ये तो ठीक है भाई कि ऐसा होगा कि मान के चलो कोई फंक्शन है, कैसे हो सकता है फंक्शन की वैल्यू मान के चलो कि बिल्कुल इन्फिनिटी पे जाके, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं, मतलब के की वैल्यू बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी वैल्यू थी के की, वो यहाँ पे थी मान के चलो, और यहाँ पे फंक्शन ने अपनी वैल्यू दी f(x). ठीक है, f(x) यहाँ पे वैल्यू दे दी। ये कहता है ये f(x) जो वैल्यू मिली है ना, ये ग्रेटर देन के आई है अभी, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन के आई है। पता क्या कहता है ये जो वैल्यू यदि हम a पे फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो फिर भी एक नंबर मिलता है हमें, फिर भी एक नंबर मिलता है, वो उससे भी आगे जाके है, मतलब वो k से भी ग्रेटर है। ठीक है, मतलब k से ग्रेटर नहीं, मतलब वो a से भी ग्रेटर है, ऐसा कहूंगा मैं, a से भी ग्रेटर है वो, मतलब a से आगे जाके कोई वैल्यू है। ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर निकलता है, बहुत बड़े नंबर के बाद भी एक नंबर निकलता है जहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन, मतलब और के हो जाती है, के से भी बड़ी और हो जाती है। ठीक, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव के से भी छोटी हो जाएगी चाहे के कितना भी बड़ा हो। मतलब तुम सोच पा रहे हो ना बात को, यहाँ पे यदि जीरो है और इस साइड में यदि मैं आऊँ, मतलब के की वैल्यू ले रहा हूँ मैं, ठीक है, चाहे
कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं 2 करोड़, बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक, 20 करोड़ ले लिया मैंने, बहुत बड़ा नंबर है। यदि मैं इसके सामने नेगेटिव लगा दूं तो ये उतना ही छोटा हो गया ना। तो वही कहता है कि यदि के चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, नेगेटिव लगाने के बाद फिर भी जो वैल्यू आएगी ना फंक्शन की, वो उससे भी छोटी आएगी। और फिर भी क्या कहता है कि ए की तो मतलब ये ए पे तो एग्जिस्ट करता है, ये कहता है कि भाई फिर भी एक नंबर और एग्जिस्ट करता है, यदि उस पे वैल्यू चेक करें वो और भी ग्रेट, वो क्या नाम है, और भी लेस आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो टोटली क्या होगा, इन्फिनिटी में जाकर डिफाइन नहीं होगा, उसकी जो लिमिट होगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ये ऊपर वाले को, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, और नहीं x टेंड्स टू a, अभी भाई वो आगे आएगा क्या नाम है इन्फिनिटी वाले को। और इसको कैसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, और जो फंक्शन की वैल्यू है, ठीक, वो क्या होगी, नेगेटिव इनफाइनाइट पर होगी, ठीक। तो कुल मिला के ये बातचीत कर दी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 है, क्या कहता है इसके अंदर, ये कहता है कि प्रूव दैट द लिमिट ऑफ 1/x, ये फंक्शन है 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, कब, एज x टेंड्स टू 0, जैसे जैसे x टेंड करता है 0 को तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अभी क्या करेंगे इसके अंदर हम, देखो x की वैल्यू जैसे जैसे 0 को टेंड करेगी, ठीक है, अभी मैं इसके सोल्यूशन में चलने वाला हूं, जैसे जैसे x की वैल्यू 0 करेगी टेंड को, यानी कि एज x टेंड्स टू 0, जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन की वैल्यू होगी, यानी जो 1/x होगा, वो क्या होगा, वो बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे इसकी वैल्यू जो आती चलेगी वो बड़ी आती चलेगी, ठीक, क्योंकि जैसे जैसे नीचे छोटा होता जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर होगा उतने ओवरऑल वैल्यू बड़ी होती जाएगी। लेकिन ये जो x की वैल्यू है, मतलब ये जो फंक्शन की वैल्यू है, रहेगी तो पॉजिटिव, बट पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव, ये बात तो पक्का है, मतलब वैल्यू बड़ी तो जाएगी लेकिन पॉजिटिव रहेगी। यदि पॉजिटिव रहेगी तो अब एक बात यहाँ पे आती है क्या, कि देखो भाई जो x की मतलब जो 1/x की वैल्यू है ना, वो ग्रेटर देन k ही होगी, ठीक, फॉर किसकी वैल्यू के लिए, यदि मैं एक काम करूँ, यहाँ से एक चीज कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर रहा हूँ, मतलब ये जो क्या नाम है डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा कि जो भी x है ना, ठीक, वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1/k हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्सचेंज करने में देखो क्या आएगा, देखो यदि कंफ्यूजिंग होता तो देख कैसे करते हैं, तो 1 ग्रेटर देन, मतलब ये k मल्टीप्लाई में से डिवाइड में आ गया, 1/k ग्रेटर देन कितना हो जाता है, क्या नाम है x, तो इसका मैंने यही लिख दिया, ठीक है, मतलब x छोटा बन गया 1/k से, ठीक। तो अभी आते हैं, एक काम करता हूँ मैं, अभी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक चीज ले रहा हूँ, टेकिंग 1/k इज इक्वल टू डेल्टा। अब यहाँ पे गेम बदल जाएगा सारा सारा। तो क्या तुम एक चीज देख पा रहे हो, 1/x क्या है, फंक्शन है, इसका फंक्शन ग्रेटर देन के, ठीक, when x इज लेस देन डेल्टा, जैसे जैसे x की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा से भी छोटी होगी, ठीक है, तो क्या हो जाता है, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन k आती है, ठीक है। तो इसको मैं एक चीज इसको मैं एक चीज और लिखता हूँ, x ग्रेटर देन k वेन एवर x माइनस 0 का मॉडुलस लेस देन डेल्टा, ठीक। अब तुम सोचो एक बार क्या हो जाएगा, ये चीज बन जाएगी ना, साफ साफ एक चीज बनेगी, क्या ये बनेगी, क्या नाम है, कि फंक्शन की वैल्यू k आ रही है कहाँ पे, मतलब ग्रेटर देन k आ रही है कहाँ पे, जब x इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब सिंपल एक बात हुई ना, सिंपल एक बात हुई, क्या सिंपल एक बात हुई, वो ये है कि भाई जो लिमिट है फंक्शन की, जैसे x टेंड्स टू a करता है, जैसे x टेंड्स टू a होता है, जो फंक्शन की लिमिट है वो ग्रेटर देन k आ रही है, मतलब k से बड़ी आ रही है। अब k क्या है, ठीक, एंड इफ k इज
एनी पॉजिटिव नंबर, के कोई पॉजिटिव नंबर है और ये कितना ही बड़ा हो सकता है, however लार्ज, ये कितना ही बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ठीक है, कितना ही बड़ा हो सकता है। और इसकी जो वैल्यू आई, इसका मतलब k की वैल्यू, k बहुत बड़ा नंबर है, फंक्शन की वैल्यू उससे भी बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब क्या, बहुत बड़ा, कितना बड़ा भाई, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ा है, और फिर भी वैल्यू ग्रेटर देन k है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी है ना, वो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक। तो इसका मतलब इस क्या नाम है, फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ रही है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है ना, मतलब या तो इनफाइनाइट पे चले जाए लिमिट, या फिर एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक। तो ये बात होती है। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं, वैसे ही अभी तो क्या नाम है, 0 से क्या नाम है, राइट में चेक किया ना, 0 से राइट में, मतलब अभी तो क्या कर रहे हैं हम, फंक्शन की वैल्यू एज टेंड्स टू 0, जैसे ही 0 पे आती है, 0 के पास में आती है, तो जो फंक्शन की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन जब नेगेटिव साइड से 0 के पास में आएगी तो उस वक्त क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। अभी वही देखना है हमें, तो हम कहेंगे कि व्हेन x टेंड्स टू नेगेटिव एज x टेंड्स टू 0, ठीक है, नेगेटिव वाली साइड से x बिकम ग्रेटर एंड ग्रेटर, बट नेगेटिव, पॉइंट टू नोट, x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी लेकिन वो नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव में जैसे -5 है, -4 है, -2 है, -1 है, ठीक, ऐसे करते करते मतलब ऐसे -0.0000 ऐसे एक आ जाएगा पीछे, 0.0001, ठीक है। अब ये क्या है, तो नेगेटिव वैल्यू, लेकिन ये 0.00001 ये जो है, ये बाकी सबसे तो बड़ी है ना, ऐसे कह रहे हैं कि x बिकम ग्रेटर एंड ग्रेटर बट नेगेटिव, एंड 1/x बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है, मतलब जितनी बड़ी वैल्यू होगी डिवाइड में, ठीक है, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो बड़ी बन जाती है, लेकिन जितनी छोटी वैल्यू होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो बड़ी से बड़ी बन जाएगी, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर एंड स्मॉलर हो जाएगी, बट नेगेटिव होगी, ये बात देखना, क्या नाम है, स्मॉलर एंड स्मॉलर बट नेगेटिव, ठीक। तो अब क्या होगा, उल्टा कर दिया नहीं, ठीक है। इफ k इज एनी पॉजिटिव नंबर, k कोई पॉजिटिव नंबर है, तो वहां से एक बात निकल के आएगी कि 1/x की वैल्यू वेरी स्मॉलर, बिल्कुल छोटी हो जाएगी। कितनी छोटी हो जाएगी, देखो x कोई बहुत बड़ा नंबर है, यदि उसके सामने नेगेटिव लगा दें तो बहुत छोटा नंबर हो जाता है, और जो 1/x की वैल्यू है वो उससे भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर x ग्रेटर देन 1/k नेगेटिव, इसके लिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे, 1/k से, लेकिन वो नेगेटिव, ठीक है। अब क्या कहता है, अब मैंने एक काम कर लिया, यहाँ पे 1/k इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, डेल्टा ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा, 1/x लेस देन k, मतलब 1/x की फंक्शन की वैल्यू लेस देन k हो जाएगी व्हेन एवर k ग्रेटर देन नेगेटिव डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो 1/x तो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू छोटी हो जाती है नेगेटिव k से, ठीक है। तो व्हेन एवर कब हो जाती है, जब x - 0 मॉडुलस के अंदर इज ग्रेटर देन नेगेटिव डेल्टा, ठीक, बिल्कुल सेम वही चीज है, वैसे ही प्रूव किया हमने, जैसे पीछे कर रखा है। अब क्या होगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव k से ही बड़ी है, नेगेटिव k मतलब बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, और ये उससे भी छोटी है, ये उससे भी छोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फंक्शन की वैल्यू क्या नाम, जो फंक्शन की लिमिट है, जैसे ही वो टेंड करती है 0 से, नेगेटिव की तरफ से टेंड करती है 0 पे, इस साइड से टेंड करती है 0 को, तो उस वक्त जो फंक्शन की लिमिट है वो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी। अब तो मुझे एक बात बताओ, फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई है, उसमें चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता, मतलब हो जाता है कई बार, फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाती है, 2 कई बार मतलब हो ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी किस बात का संकेत करती है, मतलब कहाँ पे जाके देखोगे वैल्यू, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस क्या नाम है, ये जो 2 लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू, इस फंक्शन की वजह, ठीक, इज नॉट इक्वल टू
लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव एंड x, ठीक है। और जब ये बराबर नहीं आया करते ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर जिस पे हम चेक कर रहे हैं, तो उस फंक्शन को कहते हैं कि नहीं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना आए ना, तो उस वक्त कहते हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, वो कॉन्टिन्यू टू आ गया था बीच में। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल है क्या, चेक करता हूँ एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, शो दैट कि जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 ऑफ 1/x² इज इन्फिनिटी। तो इसको शो करेंगे, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले एक काम करना है, ये बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया था ना, वैसे ही करना है। देखो कि व्हेन x टेंड्स टू 0, जैसे जैसे x टेंड करेगा 0 को, 0 के पास जैसे ही x आएगा, तो जो 1/x है ना, 1/x² है, उसकी जो वैल्यू होगी बिकम 1/x² becomes greater and greater 1/x की वैल्यू, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू टेंड करेगी 0 को बिल्कुल पास में आएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू जो होगी, जो ओवरऑल इस फंक्शन की वैल्यू होगी, वो बड़ी होती जाएगी। अब सोचने की बात ये है कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे हम। मेरी बात सुनो ध्यान से, यदि मैं नेगेटिव लूँ तो ये x² है, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लूँ तब भी पॉजिटिव रहेगा, तो एक ही चेक कर लेना, फिर क्या दिक्कत है हमें, एक ही चेक कर लेते हैं। तो एक यदि हुआ तो दूसरा भी होगा, इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होना चाहिए, अदरवाइज ये बोलता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसकी तो करती है। अब देखो, व्हेन x टेंड्स टू 0 1/x² बिकम ग्रेटर एंड ग्रेटर, ठीक, तो इसका मतलब एक हुआ ना, क्या कि 1/x² जो होगा वो ग्रेटर देन k होगा, ठीक है। मैं ये भी लिख देता हूं, इफ k इज एनी पॉजिटिव नंबर, ये कितना ही बड़ा हो सकता है, however ये कितना ही बड़ा हो सकता है, बट 1/x² की वैल्यू उससे भी बड़ी आएगी, ठीक है। किसके लिए, मैं कहूँगी 4। अब मैंने इन दोनों का एक्सचेंज कर रहा हूँ। अब पीछे वाली बात समझना, यहाँ पे है x², जब मैं इसको बदलूंगा ना, तो ये जब इसको पलटूंगा ना, मतलब इसको जब मैं इन्वर्स करूंगा तो इसका भी तो इन्वर्स होगा, 1/k हो जाएगा, और साथ में इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन हो जाएगा, ठीक, ऐसे होता है। अब क्या करना है, अब हम कहेंगे कि देखो एक काम कर लेते हैं, क्या कि 1/x² ग्रेटर देन k, 4x इज लेस देन 1/√k। सुनना मेरी बात को, ये स्केयर था, उस साइड जाके स्केयर रूट लगेगा, 1 का स्केयर रूट 1 ही रहेगा, बट k का कोई स्केयर रूट नहीं। अब क्या करते हैं, हम एक चीज लेते हैं कि 1/√k इक्वल टू डेल्टा ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल है बात, 1/x² इज ग्रेटर देन k, 4x का मॉडुलस इज ग्रेटर देन डेल्टा, ठीक है। अब क्या कहेंगे, 1/x² इज ग्रेटर देन k whenever x minus 0 इज लेस देन डेल्टा, ठीक। तो क्या हुआ, ये डेफिनेशन में आ गई, मतलब इसको मैं फंक्शन ही तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, ये फंक्शन तो दे रखा है, तो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन k है, कब, whenever x minus 0, यानी कि जैसे ही x टेंड करता है 0 को, जब वो लेस देन डेल्टा आ जाता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या कहते हैं
ऐसी कंडीशन के अंदर हम ये कहते हैं कि ये जो है फंक्शन की लिमिट है, लेकिन ये इक्वल थोड़ी ना है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के है। तो इसका मतलब सिंपल एक बात हुई क्या, कि भी जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 किस फंक्शन की, 1/x² की, वो ग्रेटर देन के आ रही है, और के बहुत बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर, जितना आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी बड़ा है, ठीक। और x की और क्या नाम है फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट उससे भी बड़ी आ रही है, उससे बड़ी आ रही है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर है, पता नहीं कितना बड़ा है, यानी कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। तो दैट इज इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। लेट f(x) बी ए फंक्शन विच इज डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइन कर रखा है कि x की वैल्यू 0 है इफ x इज इरेशनल, यदि x इरेशनल हुआ तो फंक्शन वैल्यू 0 देगा, एंड इफ x इज रेशनल तो फंक्शन वैल्यू क्या देगा, तो फंक्शन वैल्यू देगा 1, ठीक है, फंक्शन वैल्यू देगा 1। शो दैट कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है उसके लिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बात हमने प्रूफ करके दिखानी है। देखो लिमिट एग्जिस्ट तब करती है ना जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हुआ करती है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती, ठीक है। तो देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या है इसका। तो सॉल्यूशन में एक बात समझनी है आपको, यदि कोई आपसे पूछे ना कि भैया 1 और 5 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, नेचुरल नंबर, तो आप फटाक से बता दो कि अच्छा 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, और नहीं करते। लेकिन तुमसे पूछूं ना कि क्या नाम है 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, तो बता नहीं पाओगे, कोई भी नहीं बता पाएगा, इनफाइनाइट। और पूछ लूं कि कितने रैशनल नंबर है, कितने इरेशनल नंबर है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त भी हालत खराब हो जाएगी, बता ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि 0 और 1 के बीच में ढेर सारे, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल और रैशनल नंबर हैं। अब तुम देख लो फंक्शन के अंदर क्या कहता है कि फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है, कब, जब क्या होता है x क्या होता है, इरेशनल होता है, और जब x 1 होता है तो क्या नाम फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाती है जब x इरेशनल हुआ करता है, ऐसा बोल रखा है इसने। तो अब हम एक बात तो जो पहली बात समझे वो ये समझे यहां से, इससे कि क्या नाम है बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर लाई इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, एंड बिटवीन 2 इरेशनल नंबर देयर लाई इनफाइनाइट रैशनल नंबर। पहले ये बात एक बार लिख दो। We know that between 2 rational number there lie infinite irrational number, and vice versa, ठीक है। मतलब हमें पता है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में दुनिया भर के इरेशनल नंबर हुआ करते हैं, और वाइस वर्सा का मतलब कि 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में दुनिया भर के रैशनल नंबर होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कोई रियल नंबर हमने 1 उठा लिया, ठीक है। सो नाउ फॉर एनी रियल नंबर ए, अच्छा एक बात और यहां पे लिख देते हैं हम, टू चेक लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसकी नेबरहुड क्या होगी,
एक्स जो बिलोंग करता है, मान के चलो एक्स जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है किसके बीच में, क्या नाम है, ए माइनस डेल्टा के बीच में। अब डेल्टा बिल्कुल छोटा नंबर हो सकता है, इससे लेके ए तक, ठीक, इसके बीच में एक्स बिलोंग करता है। यदि एक्स इसके बीच में बिलोंग करता है तो देखना भी यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी ना, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैनी टाइम ऑस्किलेट होगी, मतलब कभी 1 आएगी, कभी 0 आएगी, कभी 1 आएगी, कभी 0 आएगी, मतलब एक ही साइड में। अभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही देख रहे हैं, ये यहाँ पर टिकाऊ नहीं है। जब राइट हैंड चेक करेंगे तब कहाँ से टिकाऊ हो जाएगी, तब हम क्या कहेंगे, द फंक्शन लिखा ना हमने, हाँ, अब यहाँ लिखते हैं 4, ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है, दैट इज ए, ठीक है, उसकी नेबरहुड के अंदर देयर एग्जिस्ट, नहीं, द फंक्शन ऑस्किलेट मैनी टाइम, ऑस्किलेट यूजुअली देख लो तो देखा, ऑस्किलेट, अब स्पेलिंग देख लो, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ऑस्किलेट, सही, मैनी टाइम्स, और मैनी टाइम्स कितने, इनफाइनाइट टाइम है ये, ठीक, मैनी टाइम्स, हेंस नहीं, ऐसे लिखो, मैनी टाइम्स बिटवीन 0 and 1, 0 और 1, या तो 0 आ जाएगी या फिर 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई, ठीक है, तो क्या होगा, हम कहेंगे देयरफॉर जो लिमिट है फंक्शन की x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर एफ एक्स फंक्शन की जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई एक डेफिनेट आनी चाहिए ना, तो इनडेफिनेट आ रही है, ठीक, डज नॉट एग्जिस्ट। और सिमिलरली यही हालत किसकी होगी, जब हम करेंगे सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जो फंक्शन दिखाएगा ना, उस वक्त क्या होगा, देखो उस वक्त ये जो चीज है ना, ये क्या नाम है, ये जो चीज है लेफ्ट में जब लेके चलेंगे, जब लेफ्ट में लेके चलेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि लेफ्ट में तो यही है, जब राइट में लेके चलेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि जो फंक्शन जो x है वो बिलोंग करेगा किससे, a से, a प्लस डेल्टा को बिलोंग करेगा, a प्लस डेल्टा, ठीक है। तो उस वक्त भी क्या होगा, मैंने कहा ना कि यदि ये 2 रैशनल नंबर भी हुए तो दुनिया भर के बीच में इरेशनल नंबर है। यदि ये 2 क्या हुए, यदि ये 2 हुए इरेशनल नंबर तो दुनिया भर के रैशनल नंबर है बीच में। और यदि क्या हुआ, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल हुआ तो भी दुनिया भर के रैशनल और इरेशनल नंबर बीच में है, मतलब वैल्यू ही नहीं आएगी कोई डेफिनेट। इसका मतलब यहाँ पर भी जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और दोनों कंबाइन करके एक बात हम कह सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्टिंग वैल्यू, ठीक है। तो यही बात हमें प्रूव करने थे, ठीक। तो नेक्स्ट में अभी हमने क्या करना है, अभी तक हम ये देख रहे थे कि जब फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो x टेंड्स टू a, यानी कि x a पे कुछ ना कुछ डिफाइन हो रखी है, उसकी लिमिट आ रखी है। अब हम x की लिमिट इनफाइनाइट लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे क्या क्या करना है हमने, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।